नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। पिछले 7 दिनों की सियासत की प्रमुख खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आम आदमी पार्टी के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। पंजाब, गोवा और फिर दिल्ली एमसीडी चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद लगातार पार्टी में संकट मंडरा रहा है। कई दिनों से अनशन पर बैठे निलंबित आप नेता कपिल मिश्रा ने रविवार को जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलासा करते हुए कई आरोप लगाए तो सियासी हलकों में खलबली मच गई। हम आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी में मचे इस घमासान की पूरी कहानी, पूरा ड्रामा। आखिर कपिल मिश्रा के आरोपों में कितना दम है, देखिए सियासत के 7 दिन में। तो एक तो वैसे ही भयंकर गर्मी से दिल्ली का मिजाज गर्म है, ऊपर से आम आदमी पार्टी में मची कलह ने सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। निलंबित आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल रखा है। रविवार को कपिल ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान वो बेहोश भी हो गए। वहीं आपने मिश्रा के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दिया है। पकड़ के अरविंद केजरीवाल कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। आपके बागी और निलंबित नेता कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताने के दौरान इतने जोश में थे कि अपना होश ही खो बैठे। रविवार को अनशन के 5वें दिन कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा खुलासा कर रहे थे। लगातार आरोप लगा रहे थे। प्रोजेक्टर के जरिए बैंकों के दस्तावेज दिखाए, जिसमें बताया गया कि किस तरह से फर्जी कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी के खाते में हवाला के जरिए करोड़ों की रकम जमा कराई गई। जोर जोर से बोलते हुए कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से रविवार शाम तक सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की। इस जांच का सामना करो, कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। फिर भारत माता की जय के नारे लगाए, भारत माता की, और बेहोश होकर गिर पड़े। सारे दस्तावेज दिखाने के बाद कपिल ने जोर जोर से नारेबाजी की। आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि 2013-14 को पार्टी के अकाउंट में जो पैसा था उसका हिसाब कितना चुनाव आयोग से छिपाया गया। जो अकाउंट में पैसा था उसकी डिटेल भी पार्टी की वेबसाइट पर नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सच नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से लगातार 3 साल तक जानकारी छिपाई गई। बैंक में 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 करोड़ 42 लाख 25,000 और 475 रुपया, यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। कई लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज सामने लाऊंगा। उसके बाद जो वेबसाइट पे डोनेशन डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बोला कि एक एक पैसा वेबसाइट पे डालते हैं। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पे डाला गया 19 करोड़ 82 लाख 32,820 रुपया। कपिल मिश्रा को उधर अस्पताल ले जाया गया और इधर कुछ देर बाद ही आम आदमी पार्टी कपिल मिश्रा को जवाब देने मीडिया के सामने आ गई। आम आदमी पार्टी ने कपिल के सारे आरोपों पर जवाबी हमला किया। चंदे की आड़ में काले धन को सफेद करने के आरोप पर
आम आदमी पार्टी ने कहा कि कपिल मिश्रा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और वही आरोप लगा रहे हैं जो 2.5 साल पहले बीजेपी और खुद पीएम मोदी ने भी लगाए थे। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि ये पूरी साजिश केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम कर उसकी मान्यता रद्द करवाने की है। कपिल मिश्रा के पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश है, ये मैं पहले से कह रहा हूं। और आज के जो सवाल कपिल मिश्रा के उठाए गए, दरअसल ये सवाल लगातार, याद होगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था काली रात का काला धन, और 2 करोड़ रुपए के आम आदमी पार्टी के चंदे पर सवाल उठाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी से, केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह और सवाल उठाने की अनर्गल कोशिश बंद कीजिए। आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल के साथ मौजूद नील को बीजेपी नेता बताते हुए कहा कि वह अरुण जेटली के साथ काम करता है। संजय सिंह के बाद आप नेता राघव चड्ढा ने भी कपिल के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो पार्टी बनने से पहले से भी विदेश दौरों पर जाते थे और अब भी अपने खर्च पर विदेश जाते हैं। बस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग, हवाला, काला धन, अब ये हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे नहीं बनेंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आज हम फर्जीवाड़ा सामने रखेंगे। क्या बोला जा रहा है? आप लोग भी थोड़ा सवाल करिए कि भाई साहब आप बोल क्या रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति को क्या हो गया? वो कह रहे विदेशी दौरों पे राघव चड्ढा गया, पार्टी का ट्रेजर। अरे भाई, जब पार्टी नई भी बनी थी तब भी मैं विदेशी दौरों पर जाता था, उसके बाद भी जाता हूं, अपने पैसे से जाता हूं, अपने परिवार वालों के पैसे से जाता हूं। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि कपिल के आरोपों में कुछ भी नया नहीं है। इस पुराने आरोप को कोई जांच एजेंसी पिछले 3 सालों में साबित नहीं कर पाई। कपिल को शिखंडी बताते हुए राघव चड्ढा ने सवाल किया कि क्या बीजेपी को शिखंडियों का सहारा लेकर हम पर आरोप लगाना पड़ेगा? इनकम टैक्स ने हमसे जानकारी मांगी, इस प्रकार के सवाल भी पूछे, हमने ये सारी जानकारी इनकम टैक्स के सामने रख दी। अब भाई इनकम टैक्स कार्रवाई करे तो समझ में आए, हम उनको जवाब दें। इस प्रकार के झूठे आरोप यदि एक शिखंडी को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी लगाए तो अच्छा नहीं लगता। और दूसरी चीज, मैं एक और बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा और जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि ये जो दस्तावेज आज ये लोग साथ लेकर बैठे हैं, एक भाजपा के नेता भी उनके साथ बैठे थे वो डॉक्यूमेंट्स लेकर, ये डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स के कब्जे में थे। ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास आ कहां से रहे हैं? उधर अरविंद केजरीवाल और कपिल मिश्रा के बीच चल रहा है शह और मात का खेल। अब इस खेल में बीजेपी को भी घसीटा जा रहा है। आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, ये एक बड़ा सवाल है। अजय शेखर प्रकाश, GK 24/7 न्यूज, दिल्ली। तो केजरीवाल के खिलाफ रिश्वत लेने का बड़ा आरोप लगाकर कपिल ने खलबली मचा दी है। फिलहाल रविवार को अनशन के 5वें दिन बेहोश होने के बाद अस्पताल में वो भर्ती हैं। आइए आपको दिखाते हैं आखिर केजरीवाल वर्सेस कपिल का ये पूरा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। क्या अरविंद केजरीवाल अपने ही जाल में उलझ गए? मेरी पार्टी है, आम आदमी पार्टी मेरी है। कोई दुख नहीं है, आपको दुख नजर आ रहा है हमारे चेहरे पर? कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाने का दांव उल्टा पड़ा। किसी ने भी कार्रवाई किया हो, मंत्री पद तो कोई बहुत छोटी चीज है, जान भी देनी पड़े, प्राण भी देना पड़े। इस लड़ाई को हम 15 साल से लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमेशा बना रहूंगा इस पार्टी, ये मेरी पार्टी है। ऐसे भी लग रहा है कि आपके साथ कई सारे विधायक हैं, ना पार्टी को कुछ होने देंगे ना सरकार को कुछ होने देंगे। सच बोलेंगे और खुलकर बोलेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए की घूस ली? उसके बारे में अब मैं क्या कहूं, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा के आरोपों में कितना दम?
कैबिनेट का मंत्री हूँ, 2 साल का साथी हूँ, 15 साल से आंदोलन से जुड़ा हूँ और ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को अपना बयान देकर आया हूँ। कपिल मिश्रा के आरोपों पर क्यों चुप हैं केजरीवाल? मैंने तो चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल जी को, चुनौती कि मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाएं। मुझे लगता है उनकी शायद हिम्मत में थोड़ी कमी रह गई है। सिर पर मंडरा रहा कपिल काल, कैसे निपटेंगे केजरीवाल? मैं आपकी हर चाल को जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है, आज सब बताऊंगा। आपकी कहानी काफी दिलचस्प बनते जा रही है। कहानी में रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। पार्टी के नायक को खलनायक बताया जा रहा है, तो पार्टी का खलनायक बना शख्स नायक बनने की कोशिश में है। कहानी की शुरुआत शनिवार 6 मई को ही अचानक आप सरकार के जल और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्री पद से छुट्टी कर दी। बताया गया कि मिश्रा को उनके खराब प्रदर्शन के कारण हटाया गया। ये भी खबर आई कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान दिल्ली में पानी की सप्लाई की जबरदस्त समस्या पैदा हुई, जिसे संभालने में कपिल मिश्रा नाकाम रहे और पार्टी को चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। नतीजतन चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि आपके वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास का करीबी होने के चलते उन पर कार्रवाई हुई है। गौरतलब है कि हाल ही में पार्टी की अंदरूनी कलह के दौरान कपिल मिश्रा प्रमुखता से कुमार विश्वास के साथ खड़े दिखाई दिए थे, लेकिन लगता है कि कपिल का विश्वास पर ज्यादा भरोसा काम नहीं आया। फिर क्या था, बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया। मंत्री के पद से हटाए जाने के तुरंत बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर अपनी सफाई दी। मैं इकलौता मंत्री हूं जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। मेरे खिलाफ कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। किसी बेटी रिश्तेदार को पद नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार भी खोला। फिर कपिल मिश्रा ने अगला ट्वीट किया, ये मेरी पार्टी है, 2004 से आंदोलन से जुड़ रहा हूं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहकर सफाई करेंगे, झाड़ू चलाएंगे, कूड़ा हटाएंगे। मंत्री पद जाने का जख्म इतना गहरा था कि कपिल मिश्रा बौखला गए। आनंद फानन ने ट्वीट के जरिए रविवार को बड़ा खुलासा करने का दावा किया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग कल सुबह। मैंने आज दिन में अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। कल खुलासा होगा। दोनों विरोधी खेमों ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। कपिल मिश्रा की रात काफी बेचैनी भरी रही। दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए। कहा कि केजरीवाल को मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए की घूस लेते उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हालांकि सिर्फ चश्मदीद होने का दावा करने के अलावा उन्होंने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे साबित हो सके कि केजरीवाल ने घूस ली है। यहां तक कि मिश्रा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल के एक रिश्तेदार के लिए दक्षिण दिल्ली में 50 करोड़ रुपए में एक जमीन का सौदा कराने का नया आरोप भी लगाया। पहली एफआईआर 2 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर कल सुबह 11:30 बजे। दूसरी एफआईआर सत्येंद्र जैन जी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों को इलीगल तरीके से जमीन के मामले में मदद कराने को लेकर। और तीसरी एफआईआर आम आदमी पार्टी के इन 5 लोगों के द्वारा जनता के पैसों से विदेशी दौरे जो किए गए हैं उसकी जाँच के लिए। कपिल मिश्रा के आरोपों को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बेबुनियाद बताया और कहा कि ये आरोप बेसिर पैर के हैं। आरोप बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। जब कपिल मिश्रा से इस आरोप के सबूत देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन 10 दिन के अंदर जेल जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कपिल मिश्रा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की थी और कथित टैंकर घोटाले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, टैंकर घोटाले के ऊपर मैंने चिट्ठी लिखी थी। मंत्री बनने के 1 महीने के भीतर टैंकर घोटाले को लेकर जांच शुरू कराने की पहल की थी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल से बात की थी। मैं पद से हटाए जाने के बाद नहीं बोल रहा, बल्कि बोलने के बाद पद से हटाया गया हूं। मेरे को हटाने का कारण क्या बना? अगर पानी रीजन होता तो पहले क्यों नहीं हटाया गया जब तक मैंने ये लेटर नहीं लिखा?
अगर मेरी परफॉर्मेंस रीजन होती तो अपने सारे बयानों में, इंटरव्यू में इतनी तारीफें क्यों की जा रही थी? अगर जनता की शिकायत के कारण हटाते तो जब तक मैंने ये नहीं बोला कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांग रहा हूं, तब तक क्यों नहीं हटाया? ये टाइमिंग बताती है कि किसकी दाढ़ी में तिनका है। कपिल मिश्रा के आरोपों से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। आम आदमी पार्टी की पीएससी यानी राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। सार्वजनिक तौर पर कपिल मिश्रा को क्या जवाब दिया जाए? पार्टी की थिंक टैंक जवाबी हमले की तैयारी में लग गई, लेकिन कपिल की ओर से हमला इतना तगड़ा था कि उन्हें डिफेंसिव खेलने को मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में लोग पानी को लेकर परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको, और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं? वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। कपिल मिश्रा के आरोपों पर भी कई सवाल खड़े होने लगे। केजरीवाल के धूल विरोधी भी केजरीवाल पर घूस लेने के आरोपों को नकारते नजर आए। यहां तक कि कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल पर घूस के आरोप को निराधार बताया। ये बहुत गंभीर आरोप हैं और इतने गंभीर आरोप के लिए जिस किस्म का प्रमाण चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। अगर कोई मुझे कहे अरविंद केजरीवाल घमंडी हैं, राजनीति में अवसरवादिता करते हैं, उन्होंने पार्टी में तानाशाही बनाई है, इन सब बातों में मैं स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन पैसा लेने का जहां आरोप है उसमें प्रमाण होना चाहिए। इतने गंभीर आरोप इतने हल्के तरीके से नहीं लगाए जाने चाहिए। अगर एक मंत्री कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपया रिश्वत लेते देखा, तो मेरा सवाल है कि आज तक आप क्या कर रहे थे? क्यों चुप बैठे थे? और जितने भी इश्यूज हैं उन पर हम पीएससी में घोर लड़ सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। मुझे लगता है कि ये उन्होंने 100 बार कहा है, अरविंद ने 100 बार कहा है, मैंने 100 बार कहा है, हम सब ने 100 बार कहा है। अरविंद ने कहा अगर मनीष भ्रष्टाचार करे तो हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल दें। अरविंद ने कहा मैं भ्रष्टाचार करूं तो तुम सब मिलकर मुझे बाहर निकाल दो। सत्येंद्र जैन के बारे में जो भी बाहर बातें हैं, मैंने उन सत्येंद्र जैन को बुलाया है, मैंने उनसे कहा पेपर लेके मुझसे मिलिए, पीएससी में अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, एक एक कार्यकर्ता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि क्या आपको फ्रेम कराया जा रहा है, क्या कोई गलती हुई है, कहां असत्य है। हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, सीबीआई करे, ईडी करे, कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं कि ये कोई शत्रु भी नहीं मान सकता। आम आदमी पार्टी पर लगे आरोपों के बाद कपिल को लेकर मीडिया कुछ ज्यादा ही अटेंशन लेने लगी। कपिल मिश्रा तो यही चाहते भी थे। उन्होंने फिर कुछ आप नेताओं पर आरोप जड़ दिए। कपिल ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, आशीष खेतान, राघव चड्ढा और आप नेता दुर्गेश पाठक पर विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठा दिए। कपिल ने कहा कि उनके पास सबूत है। रूस में संजय सिंह ने कुछ अवैध सौदेबाजी की है, जिससे लगता है कि उन्होंने देश के खिलाफ कुछ काम किए हैं। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दुर्गेश पांडे और आशीष खेतान, इनके द्वारा कितना समय पिछले 2 सालों में विदेशों में बिताया गया है, किसके पैसों से विदेश यात्रा कर रहे थे और क्या किया अपने विदेश दौरों के दौरान। वैसे बिना सबूत के आरोप लगाएंगे तो सवाल जरूर खड़े होंगे। ऐसे में सवाल बार बार पूछे जाएंगे कि मंत्री पद जाने के बाद ही कपिल मिश्रा ने आरोपों की झड़ी क्यों लगाई? क्या मंत्री पद पर रहते हुए वो घूस लेने के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करा सकते थे? किसी के आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता, उसके लिए सबूत की जरूरत होती है। आम आदमी पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे साबित हो कि वो भ्रष्ट हैं। सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल ड्रामे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है? आखिर बिना सबूत के कपिल मिश्रा केजरीवाल के नक्शे कदम पर क्यों चल रहे हैं? क्या दिल्ली में फिर कोई नया केजरीवाल पैदा होगा या दूसरे बागियों की तरह कपिल मिश्रा भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाएंगे? कैमरामैन मनोज दुबे के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को धार देने वाले प्रमुख चेहरों में अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन आज उन पर ही भ्रष्ट होने का आरोप लगा है और यह आरोप उनके ही पार्टी के नेता और सहयोगी रहे कपिल मिश्रा ने लगाया है। लेकिन सबसे
जवाब मांगने वाले केजरीवाल अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप हैं। सवाल है कि केजरीवाल की चुप्पी का राज क्या है। सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल से जीत पाएंगे कपिल मिश्रा। अब ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, आज अंदर क्या ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। क्या केजरीवाल से जीत पाएंगे कपिल? जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। क्या कपिल के सत्याग्रह में है कोई दम? सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है। क्या केजरीवाल के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे कपिल? आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है। मैं उसको तोड़ने निकला हूँ, एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। फूंक फूंक कर क्यों कदम रख रहे हैं कपिल? मेरे पास सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल जी को अभी मालूम ही नहीं है कि मेरे पास क्या क्या है। वो मैं सीबीआई को बताऊंगा। इसीलिए वो हबड़ तबड़ में सीसीटीवी कैमरा, टाइमिंग मेरे से कुछ निकलवा लेना चाहते हैं। किसी भी तरह से चाहते हैं कि मैं कुछ बोल दूं और वो उसका कुछ कर दे। मैं अरविंद केजरीवाल जी को 15 सालों से जानता हूँ। मेरे को मालूम है उनकी एक एक कदम किस प्रकार से करते हैं, और इसीलिए मैं अभी तक एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ। जांच में सारी चीजें सामने आएंगी। अरविंद केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं कपिल मिश्रा। यह है सत्याग्रह का रास्ता। इसी रास्ते पर चलकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच लोकप्रिय हुए और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन केजरीवाल और कपिल के सत्याग्रह में अंतर क्या है? हालात अलग हैं। केजरीवाल के समर्थन में सत्याग्रहियों की एक फौरी फौज है, लेकिन कपिल अकेले हैं। फिर भी खुलेआम केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूँ, पर अड़ा हूँ और डटा हूँ। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए। कपिल मिश्रा को अपने ऊपर भरोसा है। कहते हैं कि केजरीवाल के हर चाल को समझते हैं वो, और केजरीवाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अभिमन्यु की तरह लड़ेंगे। मैं आपकी हर चाल को जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूँ, आपसे सीखा है, यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा, या फिर अभिमन्यु के तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। कपिल मिश्रा बुधवार यानी कि 10 मई को केजरीवाल से भ्रष्टाचार मामले पर सफाई और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश यात्राओं को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अपने घर के बाहर अनशन पर बैठ गए। लेकिन पहले ही दिन शाम में इस पूरे घटनाक्रम में नाटकीय मोड़ आ गया। खुद को आम आदमी पार्टी का सदस्य बताने वाले अंकित भारद्वाज नाम के एक शख्स ने कपिल मिश्रा पर हमला कर दिया। हालांकि कपिल मिश्रा के समर्थकों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आए हुए। किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कौन सी पार्टी का हो? भाई आम आदमी पार्टी का हूँ मैं। अपने ऊपर अचानक हुए इस हमले से कपिल काफी विचलित नहीं हुए, और ये जानकर कि हमलावर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एकदम से अचानक आए और दौड़ते हुए कपिल पे हमला कर दिया। कपिल पे हमला कर दिया। हमला करने के लिए एक लड़के ने, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन और साथी थे जिन्होंने उनको रोक लिया।
शायद पुलिस उनको लेकर जा रही है, पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मेरे किसी साथी ने किसी हमला करने वाले के ऊपर भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़। उधर आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा पर हुए हमले पर राजनीति करने से बाज नहीं आई। उसने आनन फानन में हमलावर को भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बता दिया। बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर भी दिखा दी, लेकिन बाद में जो सच सामने आया उसने आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई। नाम सामने आने के बाद अंकित भारद्वाज सामने आया और खुद को बदनाम करने की आम आदमी पार्टी की इस हरकत की निंदा की। बीजेपी ने भी इस हमले की जांच करने की मांग की। आम आदमी पार्टी हमेशा से राजनीति में हिंसा के खिलाफ रही है और सबसे ज्यादा शिकार खुद आम आदमी पार्टी रही है हिंसा का। हमारे नेताओं पर समय समय पर हमले होते रहे हैं, कभी पत्थर चलाया गया, कभी कालिक फेंकी गई, बहुत सारी घटनाएं हम लोगों के साथ हुई है, अरविंद केजरीवाल जी से लेकर तमाम नेताओं के साथ। तो पहली बात तो यह कि आम आदमी पार्टी राजनीति में किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करती है। दूसरी जो जानकारी मिली है इस अंकित भारद्वाज नाम के व्यक्ति के बारे में, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये इसकी प्रोफाइल से जो पता चला है। और इसकी फोटोज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में भी है। लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार की लड़ाई कपिल मिश्रा लड़ रहे हैं तो आगे सरकार है। ये ऐसा हो सकता है कि वो लोग कपिल मिश्रा की आवाज बंद करने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं इसकी जांच होनी चाहिए। बिना जांच हुए मैं किसी नतीजे पे नहीं आ सकता। कपिल मिश्रा जब से अनशन पर हैं तब से हर दिन अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखते हैं और उनसे भ्रष्टाचार को लेकर वही सवाल दोहराते हैं और फिर चुनौती भी देते हैं। बयान ये है, आदरणीय अरविंद जी, आज सत्याग्रह का दूसरा दिन है, आपके जवाब का इंतजार है। कल एक बहुत अजीब बात हुई। शाम के समय एक व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करने के हिंसक इरादे से आया। भगवान साथ है और वो कुछ खास कर नहीं पाया, पर उसके तुरंत बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा अजीब था। अभी उस व्यक्ति को पुलिस यहाँ से पकड़कर लेकर भी नहीं गई थी कि संजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी कि वो बीजेपी का सदस्य है और कुछ फोटो मीडिया में रिलीज की गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जैसे लगा कि फोटो और डिटेल्स पहले से ही लेकर बैठे हुए थे। अनशन के तीसरे दिन तो कपिल मिश्रा की मां ने अरविंद केजरीवाल के नाम एक भावुक खत भी लिख दिया। इसमें बेटे को सच का एजेंट बताया। अरविंद, तुमने कपिल के साथ काम तो किया, पर शायद उसे पहचाना नहीं। वो बहुत जिद्दी है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसने। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। एक माँ होने के नाते बस इतना कहना चाहती हूँ कि छोटी सी जानकारी इसने मांगी है वो दे दो। मैं किसी का एजेंट नहीं, केवल वह सत्य का एजेंट है। ये झूठ तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। भगवान से डरना सीखो अरविंद। आशीर्वाद और स्नेह तुम्हें। अन्नपूर्णा मिश्रा। दिल्ली सरकार में पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा की मां के मुताबिक कपिल बड़े जिद्दी इंसान हैं, जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। फिलहाल कपिल की ये जिद है कि वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश जाने के ब्यौरा सबके सामने नहीं लाए। कपिल का ये मानना है कि आप नेताओं के विदेश दौरे से जुड़ी जानकारी काफी खतरनाक है। अब देखना ये है कि अपने शिष्य से निपटने के लिए केजरीवाल क्या रणनीति अपनाएंगे। सवाल है कि दोनों नेताओं की लड़ाई में पब्लिक का क्या होगा। क्या पब्लिक ये जानती है कि नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? अजय शेखर प्रकाश, GK 24/7 न्यूज, दिल्ली। तो संकट में आम आदमी पार्टी है तो संकट में दिल्ली सरकार भी। जिम्मेदारी इस संकट के चक्रव्यूह से बाहर निकालने की अरविंद केजरीवाल के ऊपर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही फिलहाल मौन नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सियासत के 7 दिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।